दोस्तों इंडिया में ना 5G को मजाक बना के रखा हुआ है। मतलब अभी तक प्रॉपर 5G इंडिया में आया नहीं है, लेकिन उसके 2 साल पहले से ही 5G फोन्स इंडिया में आने शुरू हो गए थे। और ये कुछ वैसा ही है जैसे कि अभी तक बच्चा पैदा हुआ नहीं, लेकिन उससे 2 साल पहले से उसका बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। सही पकड़े हैं। लेकिन 2022 में ना मुझे लग रहा है चीजें थोड़ी चेंज होने वाली है और गवर्नमेंट भी सो के जाग चुकी है। गवर्नमेंट ने फाइनली टेलीकॉम कंपनीज को 5G ट्रायल्स करने की परमिशन दे दी है। तो बात करेंगे इसी चीज के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो है सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी कम्युनिटी और भी बड़ी हो सके। इंडिया की 5G मार्केट में जो सबसे बड़े प्लेयर्स होंगे वो होंगे एयरटेल और जियो। इन दोनों ही कंपनीज में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 6 महीनों में। जहां क्वालकॉम ने पिछले साल जियो में इन्वेस्ट किया था, वहीं रिसेंटली गूगल ने भी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एयरटेल में। तो दोनों ही कंपनियों में भर भर की इन्वेस्टमेंट आई है और दोनों ही कंपनियों में रेस लगी हुई है बेस्ट 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। ये जियो वाले चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन मेरी इंटरनेट स्पीड को नहीं बीट कर पाएंगे। अबे तुझे पता नहीं है, हमारे पास 18 करोड़ जियो यूजर हैं। अगर उनमें में से 3% ने भी जियो 5G को अपना लिया ना, तो तेरा मार्केट शेयर वहीं पे खत्म हो जाएगा। अरे यार, ये दोनों तो 5G को लेकर लड़ रहे हैं और मेरा तो अभी तक 4G ही पूरे इंडिया में नहीं आया है। और इस समय जहाँ पे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो 5G को 2023 तक इंडिया में लेके आने वाले हैं, तो वहीं पे अगर बात करें BSNL की, तो BSNL ने ये वादा किया है कि 2024 तक BSNL 4G ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध होगा। तो ये हाल है सरकारी कंपनियों के। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इंडिया में जो 5G है ना, वो पहले 13 मेगा सिटीज में आने वाला है, जिनके नाम है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। और इनमें में से कुछ शहरों में 5G टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और कुछ शहरों में शुरू होना बाकी है। बट अभी जो 5G ट्रायल्स है ना, वो स्मॉल स्केल पे हो रहे हैं, लेकिन 2022 के सितंबर अक्टूबर में ना 5G ट्रायल्स इन शहरों में बहुत बड़े स्केल पे होंगे और तब हमें शायद ज़्यादा अच्छी तरह मालूम पड़ पाए कि इंडिया में 5G हमें किस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब किन किन बैंड पे आता है और कौन सी वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन जो लोग ये सोचे कि जब इंडिया में 5G आएगा तो इंटरनेट जो स्पीड है वो 1 GB 2 Gbps को छुएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि इंडिया में जो 5G आने वाला है ना, वो बेस्ड होगा लो और मीडियम बैंड्स पे, और इन बैंड्स में मिनिमम 50 Mbps से लेके 600 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलेगी। और जो 5G आपने देखा है ना, जिसमें आपको 1 Gbps तक की स्पीड देखने को मिलती है, उसमें मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल किया जाता है। और मिलीमीटर वेव की ना कुछ खासियतें भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। जैसे कि मिलीमीटर वेव में जो इंटरनेट स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इससे सराउंडिंग्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्योंकि मिलीमीटर वेव की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इसी छोटी फ्रिक्वेंसी रेंज के कारण मिलीमीटर वेव्स एयरप्लेन्स में लगा डाटा लिंक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिनसे प्लेन्स भी क्रैश हो सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब 5G टावर एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक लगा हो, और इसके और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जिनकी अभी स्टडी नहीं की गई है। और इन्हीं सभी चीज़ों के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिलीमीटर वेव 5G को इंडिया में लाने का नहीं इंटरेस्ट शो कर रही है। मगर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें मिलीमीटर वेव 5G इंडिया में देखने को मिले, जब ये टेक्नोलॉजी और भी ज़रा मैच्योर हो जाए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलता हूं आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।